अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी दुआ कि अल्लाह ताला की ज़ात आप सब पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। अल्लाह ताला की ज़ात आप पर अपनी नवाज़िशात का नुज़ूल फरमाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको आफ़ात बीमारी बला से महफूज फरमाए। सलामती हो अहले पाकिस्तान पर, सलामती हो अहले इस्लाम पर। सियासी खबरें छोड़कर, सियासी तज्ज़िये छोड़कर आज बात करते हैं गरीब काश्तकार की। पहले भी मेरा फ़ोकस जो है वो ज़राअत और काश्तकारी था, आज भी मेरा फ़ोकस फिर से जो है वो काश्तकारी। हम तरजीह देंगे गरीब काश्तकारों के मसाइल को, क्योंकि मैं खुद भी छोटा मोटा ज़मींदार हूँ। मुझे भी वही मसाइल हैं जो 2 एकड़ के मालिक को हैं, मुझे भी वही मसाइल हैं जो 50 एकड़ के मालिक को हैं। तो लिहाजा हम बात करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अहकामात के बावजूद, वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के बावजूद खाद माफिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अब यूरिया जो है वो इन लोगों ने अपने एजेंट रखे हुए हैं। वो जनाब इनको 4800 में एजेंटों को देते हैं। रात की तारीकी में उनको डाले रेहड़ियाँ जो है वो भर के भेज देते हैं, और वो आगे 5100 5200 में, यानी 5100 और 5200 में मेरे गांव में जो है वो सेल हो रही है। दीगर गांव में भी यही हाल है, क्योंकि 4-5 गांव में मैं गया हूँ, वहाँ यही हाल, यार खाद की बोरी दे दो। यार अब ज़िम्मेदार की ज़रूरत है, वो बेचारा क्या करे। अगर ये ज़हर ना खाए तो अब तो गंदम की फसल को जो यूरिया की ज़रूरत है, तो यूरिया शार्ट भी है और ब्लैक में फ़रोख्त हो रहा है। एसी साहब आते हैं, उनको फ़र्ज़ी खाते दिखा देते हैं, वो चले जाते हैं। महकमा ज़राअत वाले हैं, उन्होंने वो भी आते हैं, वो फ़र्ज़ी कार्रवाई डाल के चले जाते हैं। उनके बंदों को भी, उनके अज़ीज़ रिश्तेदारों को खाद जो है वो गवर्नमेंट रेट पे मिलती है। एसी साहब भी किसी को ऑब्लाइज करते होंगे, ये मुझे कोई कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये है कि महकमा ज़राअत वालों का तो पता है कि ये लोग जो है वो उन इन खाद माफिया से मिले हुए हैं। फ़र्ज़ी कार्रवाई डाल के चले गए, हाँ जी हमने रिकॉर्ड चेक किया, 2-4 जो उनके एजेंट हैं उनसे पूछा, हाँ भी आपको खाद मिलती है, कितने में मिलती है? ਉਹ ਜੀ 3500 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਐਡਰੈਸ ਫਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆ। तो शहर के रहायशी जो हैं वो गांव के बन के, ज़मींदार बन के जो है वो फर्जी बन जाते हैं, गाहक बन जाते हैं। अच्छा, डीएपी का सीज़न ख़त्म हो गया, गंदम की काश्त मुकम्मल हो गई। डीएपी 15,000 से या 14,900 से अब 12,000 पे आ गई। ये देख लें। अब डीएपी की जो है वो ज़रूरत नहीं है ज़मींदार को। अब वो मार्च अप्रैल में जब कमाद की फसल काश्त होगी या मकई की फसल काश्त होगी मार्च में, तो उस वक्त डीएपी की ज़रूरत होगी। उस वक्त फिर इन्होंने जो है वो 15,000 पे उसका रेट ले जाना। ये नहीं दिखाना कि नहीं भाई हमारे पास पहले की पड़ी है। अब भी रेट कोई गवर्नमेंट ने कम नहीं किया ना। आज से 2 माह पहले रेट को जो है वो बढ़ाया था, तब भी 10,000 490 या 91 रुपये में थी, और आज भी वही रेट है। मैंने आज खुद एक बंदे से किसी न किसी तरीके से इनवाइस सोना यूरिया वालों की, फौजी फर्टिलाइज़र की इनवाइस खुद देखी है, और मेरे पास मैंने उसकी तस्वीर ही मेरे मोबाइल में है। उस पे आज भी रेट 10,492-93 रुपये, क्योंकि 92 रुपये कुछ पैसे था, तो 93 गिन लेते, 95 गिन लें, चलो 5 रुपये इनकी मजदूरी बन गई, 7 रुपये बन गई, तो जो है वो 10,500 की हो गई, यही है ना। अच्छा, लेकिन अब 12,000, कुछ लोग 12,000 में दे रहे हैं, कुछ 12,500 में दे रहे हैं, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। और अब ज़रूरत है यूरिया की, गंदम की फसल को यूरिया की इस वक्त अशद ज़रूरत है। तो अब ये एजेंटों के ज़रिए वो सेल कर रहे हैं, खुद उनको 4,800 में, 4,900 में, 4,700 में देते हैं। वो आगे गांव में जाकर अपने गांव में या दीगर गांव के लोग आके लेके जाते हैं, उनको जो है वो 5,100 5,200 में दे रहे हैं आज। समुद्री में भी जाली के डीएपी का मुझे पता है कि सेल होती है, लेकिन आज 493 से और 507 से दोस्त आए थे। उन्होंने आकर बताया कि मामू कंजन और मुरीद वाला में फ़लाँ फ़लाँ शॉप पर जो है वो जाली डीएपी है। तो मैंने उनके साथ प्रोग्राम बनाया कि 1-2 दिन में आते हैं, वहाँ से ख़रीदेंगे, फिर वो जो है वो महकमा ज़राअत वालों को भी वहाँ बुलाएंगे,
تو ان کو چیک کرائیں گے۔ میں تو ان کے خلاف کوئی ضرور قانونی کارروائی کے لیے ہر جگہ جاؤں گا، کیونکہ میرا فوکس غریب کاشتکار کے مسائل ہیں۔ میری جو جہاد ہے میرا، یہ شوگر مافیا، کھاد مافیا، پیسٹی سائڈ مافیا، یہ 3 کے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے، باقی بھی ہم مسائل اٹھاتے رہیں گے، لیکن یہ جو ضروری ہیں غریب کاشتکار کے لیے، کیونکہ ان بیچاروں کا تو ذریعہ روزگار یہی ہے، اور اگر ان کا ہی خون نچوڑ رہے ہیں ہم، تو پھر یہ بیچارے تو بالکل پس جائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب دوست میرا ساتھ دیں گے۔ انشاءاللہ ہم یہ اپنا جہاد جاری رکھیں گے۔ اگلے 2-3 دن میں جو ہے وہ جعلی کھاد کے متعلق ہم ضرور جائیں گے۔ ماموں کانجن بھی جائیں گے، کھدر والا بھی جائیں گے، مرید والا بھی جائیں گے، جہاں جہاں نشاندہی ہوگی ہم انشاءاللہ وہاں ضرور جائیں گے۔ آپ دعا کرتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔